हाँ 2400 कुछ है कम है, लेकिन नेट प्रॉफिट कम है। अच्छा, once you have done normal adjustment, you have to always check what? Hidden adjustment. दो थे इधर, एक ऑफिस रेंट था आउटस्टैंडिंग, एड टू रेंट, एंड सेकेंड इफेक्ट वाज liability, outstanding office rent. Also there was outstanding interest on loan, one effect is add to loan, दूसरा P&L debit, outstanding interest on bank loan. Okay, C2 we have given both the effects of all the adjustments, तो ये tally होगा including the hidden ones. Don't copy, solve करके check करो. The copying you are simply wasting your time. $49? $500. हाँ बराबर. बराबर है.
आ रहा वो भी आ रहा है नहीं नहीं 58 59 100 135 100 138 172 100 170 58 59 135 139 100 sorry 138 100 170 100 172 600 check done बढ़े आगे फिनिश हो रहा है ना टैली चलो नेक्स्ट सम ले लो सब लोग हो गया डन 17th सम टेक सम नंबर 17 mark it down 17 sum all of you starting with Harsh Mehta opening stock is trading debit right opening stock is trading debit wages and salaries और TD and PNL debit नहीं दोनों नहीं एक ही है साथ में है हम साथ साथ है वेजेस एंड सैलरीज है तो ट्रेडिंग सैलरीज एंड वेजेस है तो याद है बताया था दोनों साथ में जो पहले है वो बड़ा होता है तो 10,000 में 9,000 वेजेस होंगे 1,000 रुपये सैलरी हो वैसा तो वेजेस एंड सैलरी है तो ट्रेडिंग सैलरीज एंड वेजेस है तो पीएनएल हीटिंग एंड लाइटिंग है तो ट्रेडिंग एंड लाइटिंग एंड हीटिंग है तो पीएनएल ओके सो दिस विल गो टू ट्रेडिंग डेबिट Got it? Carriage, TD. खाली carriage, खाली freight दिया है तो trading debit, right? Direct expense. Got that? Then purchases and sales दिया. Purchase and sales. What? Sales and purchase. Trading debit. Hetvi, bills receivable, bills payable, assets and liabilities. Very good. Rent, Avishka. Perfect. RDD, Kavya. Which RDD is that? ORDD. Why ORDD? Trial balance. So क्या करने का? PNL डेबिट में से माइनस, राइट? Sundry debtor and sundry creditor Harsh. मांगे अरे asset and liability returns Kassak which one is which one So the first one is minus sales, second is minus मतलब डेबिट वाला is sales return and credit वाला is purchase returns keep that in mind machinery asset traveling expense अरे PNL debit. How do you determine an expense of trading or PNL? What is the महामंत्र? Purchase or production related है तो trading. उसको छोड़ के सब PNL. याद है? तो ट्रैवलिंग क्यों दिया जाता है? तो सेल्समैन को दिया जाता है ना गुड्स बेचने के लिए. परचेज प्रोडक्शन से तो रिलेटेड नहीं है तो ट्रेडिंग में जाएगा, PNL में जाएगा. कैश एट बैंक एसेट, बिल्डिंग्स एसेट, अश्विन ऑफिस एक्सपेंस PNL डेबिट, एडवर्टाइजमेंट PNL डेबिट. 3 years दिख रहा है आपको? हिडन एडजस्टमेंट, वेरी गुड. ड्रॉइंग्स
minus from capital. Capital, liability. Visha, insurance, P&L debit. General reserve. General expense नहीं है. General reserve. Who said liability? Very good. Liability it is. What is general reserve? Why liability? Liability तो है, but why? What is it? Meaning क्या है उसका? जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? सॉरी, नो, नॉट प्रोविजन. सी, ध्यान से देखो, प्रोविजन क्या होते हैं? प्रोविजन आर लायबिलिटी. मतलब फ्यूचर में आपका एसेट कम होगा. जैसे आरडीडी होता है ना, तो आपका डेटर कम करके जाएगा. फ्यूचर में कोई ना कोई एसेट विल डिक्रीज. दैट इज प्रोविजन. प्रोविजन इज अ लायबिलिटी. पैसा या कोई एसेट जाएगा. जनरल रिजर्व है ना, वो लायबिलिटी नहीं है, अपना खुद का ही प्रॉफिट है, बट अलग अकाउंट में रखा है. जैसे कि यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना है? 3400 है. What I can do, instead of adding 3400 to capital, I can add 2400 to capital and 1000 I can put separately under general. उससे होगा क्या? ये जो कैपिटल है ना, इसके सामने रोकड़ा पड़ा होगा ना, जो वो आप इन्वेस्ट कर दोगे. बिल्डिंग खरीदोगे, प्लांट खरीदोगे, मशीन खरीद लोगे, फर्नीचर खरीद लोगे. बट जो रिजर्व के अंदर पैसा है ना, उससे आप कुछ खरीदोगे नहीं, वो कैश ऐसे ही रखो या ज्यादा एफडी बना दो. उससे क्या होगा? कभी कोई इमरजेंसी आ जाए, अनफोर्सिंग इवेंट आ जाए बिजनेस में, लॉकडाउन, कोरोना, तो आपके पास स्पेयर कैश होना चाहिए. कुछ खर्चे हो गए, कुछ कैलामिटी हो गई, कुछ एक्सीडेंट हो गया, उसको पे ऑफ करने के लिए लिक्विड कैश होना चाहिए. आप अगर समझो रिजर्व नहीं है, तो आपको एसेट बेचने पड़ेंगे या फिर ट्रैक रखना पड़ेगा, मेरे को इतना पैसा अलग से. ये क्या है? रिजर्व अलग से पड़ा रहेगा ना 1000, तो उसके अगेंस्ट आप 1000-2000 कैश इन्वेस्ट नहीं करोगे कहीं पे. फर्नीचर नहीं खरीदोगे, प्लांट नहीं खरीदोगे, उसको कैश या एफडी फॉर्म कर. तो जब इमरजेंसी आए वो पैसे आप यूज कर सकते हो. समझ में आई? तो रिजर्व मतलब क्या? आपने पूरा प्रॉफिट कैपिटल में ऐड नहीं किया, थोड़ा प्रॉफिट अलग से बताया, आपका ही प्रॉफिट. प्रॉफिट किसको बिलोंग करता है? ओनर. तो रिजर्व भी किसको बिलोंग करता है? रिजर्व का मतलब समझा? व्हाट इज रिजर्व? योर ओन अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक साल का नहीं है, सालों का थोड़ा जमा हुआ. Got it? तो दिखाना कहां पे उसको? लायबिलिटी. बट इज इट एक्सटर्नल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी? जनरल रिजर्व इज गाइस, जनरल रिजर्व इज इंटरनल. जैसे कैपिटल बिलोंग्स टू द ओनर, ऐसे जनरल रिजर्व ऑल्सो बिलोंग्स टू द. कैपिटल में ऐड नहीं करने का, अलग से दिखाने का. सुना क्या बोला? जनरल रिजर्व को कैपिटल में ऐड नहीं करने का, अलग से दिखाने का. गॉट इट? अलग से. कीप दैट इन माइंड. नाउ पर ऐसे ही रख के क्या फायदा? इट्स नॉट इवन बीटिंग इन्फ्लेशन. हाँ, वही मैं बोला ना, इन्फ्लेशन बीट करने के लिए उसको आप क्या करोगे? कोई इन्वेस्टमेंट, एफडी या बॉन्ड खरीद के रखो. तो क्या है? 5-6% some interest you will get on that, so that the money is not deteriorated. It will be at par with the money value. Got it? But liquid form, very liquid. मतलब FD है तो you can break it immediately. Very next day you get the, same day you get the money. Bonds you can sell it immediately, get the money. ऐसा. But asset stock उसमें नहीं डालो, तो वो आप बेचने जाओगे तो टाइम लगेगा, वो आप इमरजेंसी में नहीं कर सकते. इसकी लिक्विड एसेट. ओके. सो रिजर्व्स, दैट इज जनरल रिजर्व. कीप दैट इन माइंड. व्हाट इज जनरल रिजर्व? योर ओन प्रॉफिट. इंटरनल लायबिलिटी, दिखाने का लायबिलिटी. हो सके तो ये गैप है ना, इसके बीच में इधर किधर दिखा सकते हो. नीचे दिखाया तो भी चलेगा, इधर दिखाया तो, क्योंकि इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल के नीचे पोजीशन करोगे ना, उसको तो अच्छा है. ऐड नहीं करना है, अलग से दिखाना है. समझा? लेकिन कैपिटल के नीचे दिखाओगे पोजीशन में तो अच्छा है. इंटरनल. क्लोजिंग स्टॉक. खुशी, 2 इफेक्ट्स. विच वैल्यू यू विल कंसिडर पहले? 25 की 30? 25,000. कॉस्ट ऑफ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस. व्हाट आर द 2 इफेक्ट्स? Trading credit and then assets. ट्रेडिंग क्रेडिट एंड देन एसेट्स. बराबर है? इज दैट क्लियर? अनरिकॉर्डेड सेल्स. अथर्वा. Add to sales and add to
डेटर, एड टू सेल्स एंड एड टू डेटर्स, बराबर है. अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न्स, सिद्धांत. We will add to return. Instead of adding to returns, what you can do? Subtract from purchase, one and the same thing. And And we'll subtract from credit. very good. वाह, मजा आ गया आंसर. आया कि नहीं? परचेज रिटर्न एंड रिकॉर्डेड परचेज क्या करते हो आप? Plus for एड टू परचेज, एड टू क्रेडिटर करते हो. तो अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न क्या करोगे? लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम क्रेडिट. अनरिकॉर्डेड सेल्स क्या करते हो आप? एड टू सेल्स, एड टू डेटा. तो अनरिकॉर्डेड सेल्स रिटर्न क्या करने का? माइनस फ्रॉम डेटा. तो अनरिकॉर्डेड परचेज रिटर्न, वेरी गुड. देन लेस, एक मिनट, लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स. यस, हाँ वही एड टू परचेज रिटर्न कर सकते हो, बट यहाँ पे कहाँ दिखाओगे ना एड टू परचेज रिटर्न. रिटर्न खुद माइनस हो रहा है परचेज. तो इसके लिए आपको, अच्छा उधर लिखते वक्त इधर तो आपको अंदर नहीं तो इधर मसाला बनाना पड़ेगा पर्टिकुलर के अंदर, कि रिटर्न में ऐड करो फिर टोटल रिटर्न माइनस करके दिखाओ. उससे अच्छा क्या करो, डायरेक्टली परचेज में से माइनस. जैसे हमें कोई चीज ड्राइंग्स में ऐड करनी होती है, वो गुड्स विड्रॉन, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल में से माइनस. वही बात हुई, समझा? तो लेस फ्रॉम परचेज, लेस फ्रॉम क्रेडिटर्स. नेक्स्ट वन, tell me, Kushagra, goods of 3,000 taken away by Kapil for personal use. drawings minus from capital liability. और Liability. वही तो हुआ, लाइबिलिटी कैपिटल में से माइनस. और गुड्स विड्रॉन, Yeah. एंट्री क्या होती है गुड्स विड्रॉन की? ड्रॉइंग्स टू Goods withdrawn for purchase. और Purchase. ड्रॉइंग्स टू परचेज बेसिकली. एक तो ड्रॉइंग्स हुआ, ड्रॉइंग्स बढ़ा, कैपिटल में से माइनस, एंड परचेज में से माइनस करने की जगह तीसरी ट्रेडिंग क्रेडिट. लिखो 10 टाइम्स, 10 टाइम्स. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, व्हाट आर द टू इफेक्ट्स? ट्रेडिंग क्रेडिट एंड कैपिटल में से माइनस. समझा क्यों? ये गुड्स आपने बेचा है कि नहीं? नहीं, तो परचेज में से माइनस, ये परचेज में बिलोंग नहीं करता है, तो परचेज माइनस करने की जगह ट्रेडिंग क्रेडिट. ओके, टीसी एंड लेस फ्रॉम कैपिटल. देन प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन मशीन एंड बिल्डिंग. भौमिक, ओए ओए ओए, डेप्रिसिएशन. एसेट माइनस लायबिलिटी, इसी तो जीरो कहीं ना कहीं. ભૌમિક ભાઈ ડેપ્રી લખો 10 વખત, વાંચતા જ નથી ઘરમાં, શું કરો છો તમે? इतना सिंपल है क्रिश. minus asset PNL. हाँ, माइनस एसेट एंड पीएनएल डेबिट. एसेट्स कम हो रहा है. आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रियांश. Outstanding rent. Liability हाँ, and add to rent. एड टू रेंट. एकदम गोकड़ गाय का स्पीड में बोलो. यू नो व्हाट इज गोकड़ गाय? नो ना, व्हाट इज गोकड़ गाय? डोंट नो. नोबडी नोस. स्नेल. स्नेल का स्पीड में बोला, एकदम आराम से. आता है कि नहीं आता है? आउटस्टैंडिंग इतना बार किया हुआ है. हर्ष मेहता, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%. Minus debtor. Which added is this? Unadded. Very good. Minus debtor and PNL. Very good. Minus from debtors and P&L. डेबिट में ऐड. ये साल का न्यू रिजर्व लॉस को बढ़ाएगा. वैसे तो लायबिलिटी है, लेकिन प्रेजेंटेशन के लिए डेटर्स में से माइनस. वेरी गुड. अनइंश्योर्ड गुड्स आर लॉस्ट इन ट्रांजिट. व्हाट इज द जर्नल एंट्री? लॉस बाय ट्रांजिट टू परचेज. गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट या परचेज, राइट? तो एक इफेक्ट क्या होगी लॉस बाय ट्रांजिट? पीएनएल डेबिट लॉस हो गया. एंड ट्रेडिंग क्रेडिट, परचेज में से माइनस करने वाली ट्रेडिंग क्रेडिट. जैसे हो गया ना एडवर्टाइजमेंट टू परचेज, ड्रॉइंग टू परचेज, ऐसे लॉस बाय ट्रांजिट टू परचेज. सेम. क्या ये माल आपने बेचा? बेचा नहीं है तो ऊपर दिखना नहीं, परचेज में से हटाओ. परचेज में से माइनस करने की जगह किधर लिखने का? ट्रेडिंग क्रेडिट.
ट्रेडिंग क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. ऐसे देखते हैं, बाय गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल, बाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट. एंड पीएनएल डेबिट. पीएनएल डेबिट में क्या? टू लॉस बाय ट्रांजिट. टू लॉस बाय ट्रांजिट. दैट्स इट. कोई हिडन एडजस्टमेंट है? एडवर्टाइज. ऑल ऑफ यू, आई वांट यू